हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, देखने वाले हैं कि गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस समय के लिए। ओके, और ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितनी चीज़ें, जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग देखते हैं प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि यहाँ पर कौन से मैसेजेस कहाँ जाने हैं, आपके किस एरिया में आपको कनेक्ट करने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, तभी आप सही से गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे, सही से मैसेजेस को रिसीव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता का गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपति नमः। गणपति बप्पा प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। मॉडरेशन, ओके। विजडम, मोटिवेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडशिप, ओके। गणपति बप्पा आप क्या बताना चाहते हैं। अरे एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए प्लीज गाइड कीजिए। जॉय, एनलाइटनमेंट, नर्चर, perseverance, openness and harmony, okay. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक, ओके जी। पता है मैं क्यों हंस रही हूँ एक्वेरियस, अभी ना जस्ट मैं शफलिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा मैसेज मिला कि आपके मैसेजेस लेने हैं, तो मैंने ले लिया लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा और वो जो कैमरा था वो ऑन नहीं हुआ, ओके। और फिर मुझे इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले थे और मुझे सारे कार्ड्स दोबारा से उठाने पड़े। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको वही कार्ड्स जो है दिखा दूं, लेकिन फिर मुझे लगा वो इतने पॉजिटिव थे कि आप में से बहुत लोग तो फिर बोलते हैं कि पहले से कार्ड्स निकाल के रखे हैं इसलिए बड़े पॉजिटिव हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, अगर आने ही हैं वही मैसेजेस हैं तो आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर सामने आई है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गणपति बप्पा। प्लीज बताएं करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। My God. ये रिवर्स में है चलो मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, कोई नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। माय डियर कुंभ राशि एक्वेरियस, ठीक है। आप लोग अभी बहुत जिसे कहते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन कह लो या फिर मतलब बहुत हर्टफुल सिचुएशन से यहाँ पर गुजर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में ना अब ये आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर मैसेजेस रिसीव करना है, कहाँ कनेक्ट हो रहा है, किस लिए, कहाँ की तरफ के लिए मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से ना बहुत बुरी तरीके से चिपके हुए हो, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली किसी सिचुएशन से ना
चिपके हुए हो और डिवाइन लिटरली आपको गाइड कर रहे हैं, आपको क्लिक कर रहे हैं, आपको बार बार मैसेजेस दे रहे हैं कि निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से। लेकिन आप वहाँ से निकलना चाहते हो, आपको आपकी सराउंडिंग में ना, आपके अराउंड आपके ऐसे सिचुएशन बना देते हैं जिसे कहते हैं कि हम दुखद सिचुएशन बना देना, ठीक है, कि आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट कर देना कि भाई अब आपके पास ना कोई चारा नहीं रहे उस सिचुएशन से बाहर आने का। अभी ये आपका करियर हो सकता है या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत संभल करके इस मैसेज को देखना है, ठीक है। तो डिवाइन करते ये है कि आपकी उस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको गहराई से समझने से ज़्यादा आप करते क्या हो, आप उसमें बने रहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। डिवाइन उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट बार बार क्यों करते हैं, ये कोई एक सिचुएशन है, या तो आप ऑलरेडी किसी एक जॉब में हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी एक रिश्ते में हो, या फिर कोई भी सिचुएशन ही आपके केस में हो सकता है जिसमें बार बार सेम सिचुएशन आती रहती है, बार बार आप उसमें प्रॉब्लम में घुसते रहते हो। जैसे कि कहते हैं ना कि सेम सिचुएशन फिर मेरे साथ हो गई, फिर से प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई, मैं उसी साइकिल में घूमता रहता हूँ या घूमती रहती हूँ, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ये डिवाइन का इंडिकेशन है कि भाई निकलो बाहर वहाँ से, क्योंकि वो सिचुएशन आपके लिए नहीं है और आप वहाँ पर किसी रीज़न से अटके हुए हो। अभी वो कोई भी मतलब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की ऊर्जा है, मतलब आपका मटेरियलिस्टिक वे में कोई मतलब है, ठीक है। कोई रिश्ता है तो मे बी आप इतने खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, आप वहाँ से नहीं निकल सकते, आप अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं समझते कि मैं उस सिचुएशन से निकल जाऊँ, या फिर ये या तो पैसों का मामला है या मतलब लस्ट का मामला है, या फिर ये कोई भी सिचुएशन, मतलब आप अपने केस में देखिए, कोई लालच होता है ना, लालच, कोई लालच है, कोई चीज़, कोई कड़ी आपको उससे जोड़ रही है, पर वो कड़ी कोई डिवाइन कड़ी नहीं है, वो एक लालच टाइप कड़ी है। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ठीक है। ट्रिगर होगा, देखो इस समय ट्रिगर होने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ मैसेज को रिसीव करने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज दी जा रही है मजाक नहीं है, ठीक है। तो इनके सीरियसनेस को आपको बेसिकली समझना है। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है, आप जिस किसी सिचुएशन में ना इतने ज़िद्दी बनने की कोशिश कर रहे हो ना, आप उससे चिपके हुए हो ना, तो अब वक्त है उससे मूव ऑन करने का। वहाँ पर तहलका इसलिए मचाया है, इसलिए आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं, इसलिए आप इतने दुखी हो रहे हो कि क्यों बार बार मेरे साथ यही हो रहा है, क्योंकि आप गलत जगह पर विराजे हुए हो, आप गलत जगह पर हो, ठीक है। तो अब वक्त है उस सिचुएशन से बाहर आने का, ठीक है। इस समय आपको अपने माइंड को नहीं लगाना है इतना, मतलब माइंड के कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, क्योंकि इस समय आप बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, आपके दिमाग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर क्या करते हो, जो भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं, आप अपने आप को शांत, ये ना बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो रही है आपके साथ, आपका माइंड आपके साथ जैसे गेम खेल रहा है। कभी तो आप बहुत अवेयर हो जाते हो, ओके ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर कभी एकदम से आपके माइंड में आता है, अच्छा ठीक है ये सिचुएशन को मैं ठीक कर सकता हूँ, ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है, मतलब फिर से वो माइंड गेम खेलता है आपका, ठीक है, आप ही के साथ खेल खेलता है। कभी आपको लगता है मूव ऑन कर जाओ, कभी आपको लगता है नहीं मैं सब ठीक कर लूँगा। जैसे ही आप वहाँ से निकलने का रास्ता बनाते हो या फिर निकलने के बारे में सोचते हो, वैसे ही आपका दिमाग ना खिचड़ी बनाने लग जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा करा तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके आने लग जाती है, फिर आप कहते हो नहीं मुझे वो एक्शन ही नहीं लेना, मुझे वो डिसीजन ही नहीं लेना। तो ऐसी सिचुएशन आपके केस में मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ओके यहाँ पर हो सकता है ये आपके फाइनेंसेस भी हो, मैं कह रही हूँ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन है, और मतलब सॉरी फाइनेंशियल सिचुएशन में कहने का मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, ठीक है, मतलब मटेरियली आप कनेक्टेड हो उस एनर्जी से, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो डीपली, मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव थॉट्स में आप जा रहे हो इस समय। लेकिन आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले ना मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेज निकालना चाहती हूँ, फिर हम इनकी बात करते हैं आपके सामने, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, पैशन इग्नाइट,
हार्मनी। ओके, ये देखो ये कार्ड कैसे आ रहे हैं आपके लिए, ये मैं लेना चाहूँगी। ठीक है, ये है डिस्ट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोलर प्लेक्सस। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में कि इस वक्त ना आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में, मतलब अभी की सिचुएशन भी कुछ लोगों की हो सकती है एक्वेरियस आप में से, और कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है अगेन कुछ डिसरप्शन है, कुछ मतलब खटकेगा आपको, कुछ आपके जीवन में टावर एनर्जीज आएंगी, कुछ आपके जीवन में हिले डुलेगा, कुछ तो सडन चेंज आएंगे, मतलब सडन शॉकिंग चेंज आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन जिसे कहते हैं कि आपको आपके ट्रू सेल्फ से आपको रूबरू कराना। ठीक है, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, किसी कुछ चीज़ है आपके जीवन में जिसे आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके लिए यहाँ पर भी यही मैसेज आया है कि अब वो वक्त है आपके जीवन में कि आपको ना अब ओपन होना है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत आप उस चीज़ पर अटक गए, अब वक्त है ये देखने का, पास्ट की मिस्टेक से सीखने का। अगर आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, एक के बाद एक जो साइकिल आपका घूमता जा रहा है, अब आपको वक्त दिया जा रहा है, अब आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उसको करेक्ट करें। ठीक है, जो आपको लगता है ना कि आपके लिए सही नहीं है, वो कोई ओल्ड एनर्जीज हो सकती हैं या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एडिक्शन भी है आपके लिए। ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेस करना या फिर मतलब एक्सट्रीम लेवल पर कुछ करना, ये आपकी खुद की कोई हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपकी लाइफ का कोई भी सिचुएशन ये हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि आप उसको हायर पर्सपेक्टिव से समझें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिसीव करें, उसको रिलीज़ करें। अब ये रिलीज़ करने का वक्त आ गया, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत खुशियों की एंट्री हो रही है, पर वो एंट्री तभी होगी जब इसकी एंडिंग होगी। ये जो भी चीज़ें हैं ये इनकी एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस समय देखो, आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हो, जिस पर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस पर भी आप मेहनत कर रहे हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये मे बी आप किसी काम में बहुत अपना दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपना बहुत सारा कुछ एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे, आपको रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि अभी आपने जगह ही खाली नहीं करी है। ठीक है, आप कहीं गलत सिचुएशंस में अटके हुए हो, अभी भी आपको कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है। मे बी ये अगर कोई काम आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं मैं इसी काम के लिए बना हूँ पर रिवॉर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर मे बी आपका कुछ मतलब जुड़ा हुआ है, मे बी आप वहाँ पर बहुत सेल्फिश हो रहे हो, तो उस एनर्जीज को रिलीज करो, अपने अकॉर्डिंगली इन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत सोचना समझना, जैसे ही आप उस ऊर्जा को रिलीज करोगे, उन एनर्जीज को रिलीज करोगे ना, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपके हार्डवर्क के। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टाइम है आपका कि आप जो है आप इस ऊर्जा को, इस नेगेटिविटी को, या ये जो भी चीज़ है इन्हें रिलीज करें। ठीक है, जो काम आप पहले नहीं कर पाए अब करने का वक्त है, या आपके रूटीन में चेंजेस लाना, आपकी कोई आदत है उसमें चेंज लाना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई मटेरियल थिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ उनको देखो अपने जीवन में, इस समय आपको देखना है और उसको करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेशन है। आने वाला समय आपको कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए खास करके यहाँ पे उनकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं। ठीक है, मे बी आप खाना खाते हैं तो या तो आप फ़ोन चला रहे हैं, साथ में मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप मूवी देख रहे हो, टीवी चला रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, या फिर आप बुक रीड कर रहे हो। ठीक है, आपको ये आदत हो सकती है। आप फास्ट फूड ज़्यादा खा सकते हो, अगर ये हैबिट है तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। अनहेल्दी हैबिट जो है आपकी ईटिंग हैबिट, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। स्पाइसी फूड, वो उसको रिलीज़ करो, वो उसको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? आपके साथ अनोखी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहोगे यार दुनिया खा रही है, मुझे ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, तो उनके लिए इन चीज़ों में करेक्शन करनी बड़ी ज़रूरी है, इनको करेक्ट करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मे बी अगर आप कह रहे हैं कि मैं हेल्दी फूड खाता हूँ,
ठीक है, ज़्यादातर मैं घर का खाना खाता हूँ और हेल्दी ईटिंग करता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आप खाना खा रहे हो क्या उसके प्रति माइंडफुल हो, आप खाते वक्त उस पर फोकस कर रहे हो, या फिर खाते वक्त आप न्यूज़ देख रहे हो, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, तो आपके अंदर क्या जा रहा है, समझ रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा चेंज, उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, और आने वाला समय में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि आप अगर अपनी जीवन में ये हेल्दी चीज़ों की बात को लेकर के चेंजेस लाएंगे, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तभी तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, और आने वाले समय में आप चीज़ों को बहुत हायर पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं, ठीक है। ये जो गणेश चतुर्थी है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। आपके अंदर की नॉलेज, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर की विजडम जो है यहाँ पर ओपन हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ विजडम ओपन हो रही है। गणपति बप्पा आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज रिसीव कर सकते हैं। आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आप बहुत अपने आप में ना बहुत पॉजिटिव आप फील करने वाले हो। आने वाले समय में आपके लिए बहुत, मतलब जिसे कहते हैं, आप जैसे ही ये डीक्लटर करोगे ना ऐसी चीज़ों को, आप देखोगे जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो वो स्माइल आपके फेस पर आएगी, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे, ठीक है। और आपको गणपति बप्पा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने किसी काम में भी बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसी में डूबे हुए हो, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा मतलब लाइट करो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। अपने अंदर के बच्चे के साथ कनेक्ट हो, उसको मारो मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत एनलाइटेंड है, ठीक है। बहुत आप डिवाइन के साथ कनेक्शन को फील करने वाले हो। यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्री थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा, मतलब एक्टिवेट रहने वाला है। आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, जिस वजह से ही आप जो भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, उसे बहुत ही स्पीड में आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस समय आपको यही करना है कि प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी लाइफ में डिक्लटरिंग कीजिए, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए, जो पहले आपने किया है दोबारा वो मिस्टेक सेम नहीं करनी है आपको। दूसरा, यहाँ पर अपने आप के साथ जुड़ना, अपने आप को टाइम देना, ओके। अपने आप को यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपको अपने खुद की मदर बनने की ज़रूरत है। मदर जो होती हैं, माँ जो होती हैं, वो कितना ख्याल रखती है अपने बच्चे का, उनको पता होता है उसको कब रेस्ट की ज़रूरत है, कब उसको सोना है, कब उसको खाना है, कब उसको रेस्ट करना है, कब उसको खेलना है, कब उसको लाइट एनर्जीज में जाना है। तो वैसा ही आपको अपने आप में अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी खुद की मदर आपको खुद बनना है इस समय, ठीक है। कहीं पर भी आपको मतलब ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में नहीं आना कि किसी एक काम में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो दे ही रहे हो, उसी में डूबे हो तो डूबे ही हो। आपको अपनी नीड्स का भी ख्याल रखना है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सेस कर दोगे ना, एक्सट्रीम कर दोगे ना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना दे दोगे, चाहे वो अभी आपके घर वाले हैं, चाहे वो कोई आपका काम है, करियर है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आप नेगेटिव इरिटेटेड फील करोगे अपने आप को, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब बीमार जैसा फील हो रहा हूँ, मेरी एनर्जीज लो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बस स्टॉप, रुक जाओ, अब अपने ऊपर काम करो, अपने लिए वक्त निकालो। ये आपका सिम्टम्स है, आपको गणपति बप्पा यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन सिम्टम्स को समझो, ठीक है, और अपने साथ वक्त बिताओ, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, थोड़ा पैम्पर करो अपने आप को नेचर के साथ। नेचर बहुत ज़रूरी है। मदर अर्थ गाया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपकी मदर हैं, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सिस्टर हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। वो भी कुछ आपको अच्छी गाइडेंस दे सकती हैं, वो भी कोई अच्छी राय आपको दे सकती हैं। उनकी राय को सुनो और अप्लाई करो, ठीक है। और ये इस आने वाले समय में ना बहुत हार्मनी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। यू डिजर्व टू फील गुड अबाउट योर एग्जिस्टेंस। यस, मतलब जो कुछ आपके पास होगा ना आने वाले समय में, लॉर्ड गणेश आपको ये बोल रहे हैं, देखो अभी का ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें समझदारी दिखा दो एक्वेरियस, ठीक है। आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कब अच्छा समय आएगा। देखिए,
अभी यहाँ पर जो हम मैसेज आपको दे रहे हैं ये कलेक्टिव में है, ये जर्नल में है। कर्मा नाम की भी एक चीज़ होती है, तो जो कर्मा आपने किया है उसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ेगा। किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, भुगतने तो सभी को होते हैं, उसी के हिसाब से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यही आपको जो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं ना, जो कुंडली आपको ऑनलाइन देख रहे होते हैं, जो जर्नल मैसेजेस दे रहे होते हैं, वो भी आपको यही मैसेज देते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझदारी से मैसेज को रिसीव करना है, ठीक है। तो ये आपके कर्मास भी इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, गुड कर्मास करो। अपनी तरफ से अगर आप अच्छा करोगे, अपने आप में चेंजेस लाओगे, अच्छे चेंजेस लाओगे, दूसरों की प्रॉपर मदद करोगे, अपने लिए अपनी मदद करोगे, अपने आप को बस जिसे कहते हैं कुर्बान नहीं कर दोगे ना, अपने आप को भी तो देखना है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्यों नहीं आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, क्यों नहीं आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही है आपकी। ये जो अभी आपकी एनर्जीज आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आ गई, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से चल रहे हो। तो इस समय आपको बोला जा रहा है आपको इस समय ना अपने अंदर जो आपकी वॉइस है, इनर वॉइस है, उसको सुनने की ज़रूरत है। Your soul is assist you with creating changes to align you with your life's purpose। यहाँ पर इस मूवमेंट पर ना आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको असिस्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है आपके लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में आने में, कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है उसके साथ जुड़ने में आपकी मदद कर रही है। तो आपको इस समय क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव लाने हैं, वो आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपकी सोल है, वो आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए इस समय कि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो पाएँ, और वो कनेक्शन एक ही चीज़ से हो सकता है। एक, आप जब आप मेडिटेशन करें, दूसरा नेचर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। लेट्स सी, और लास्ट मैसेजेस आपके मैं देखना चाहूँगी। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। देखो मैं कह रही हूँ ना, मदर स्पेसिफिक है आपके केस में, ठीक है। या तो देखिए, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपकी मदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो आप मदर गाया के पास जाइए। आप वहाँ जाकर के बहुत ही जिसे कहते हैं ना, जिस कमी को आप फील कर रहे हो ना, मतलब इस समय जो आप एक अंदर एनर्जीज आ रही है कि खालीपन है, कि मैं लव्ड नहीं हूँ, कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे सिचुएशन में, आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे ना, वो आपको प्यार आपको फील होगा, वो कंफर्ट जोन आपको मिलेगा आपका, वो आप जो है ना अंदर से वो एक सुकून आपको मिलेगा नेचर के साथ कनेक्ट होने में। तो यहाँ पर मदर अर्थ गाया जो है, वो जैसे कि आपको कॉल कर रही हैं, वो आपको बुला रही हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हो। वो आपको जो है हील करेंगी, वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगी। जैसे हम अपनी मदर के लैप में, अपनी मदर की गोदी में अगर सर रखते हैं, तो हम कहते हैं ना दुनिया भर की टेंशन भूल जाते हैं। तो वही एनर्जीज है, जैसे मदर अर्थ गाया आपको बुला रही हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी एनर्जीज जो नेगेटिव है उनको रिलीज़ कर दूंगी। तो प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन यही मैसेज आया है, अपनी वॉइस जो है, अपनी सोल की वॉइस को आप यूज़ करो, वो आपको गाइड कर रही है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका अपनी एनर्जीज को सेंटर करना, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना, क्योंकि वो आपको सही दिशा की तरफ, आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर के जा रही है। और ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है इस मैसेज को इग्नोर करने का। मून की एनर्जीज, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज भाई, इंट्यूटिव। आपकी इस समय ना साइकिक पावर्स, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस समय जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना, आप उसको लिख लो, ठीक है, उसको लिख लो। आपको उसकी माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, फिलहाल के लिए आप उसको लिख लो, बाद में उसको देखो, ठीक है। फिर उसको समझने की कोशिश करो कि क्या ये मुझे कह रही है, ठीक है। मेडिटेशन करो, देन आप जुड़ो। बॉटम ऑफ द डेक, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ग्राउंड करना अपनी एनर्जीज को, ठीक है, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो येस माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये थे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई, कितनी रेजोनेट करी है आपसे ये वीडियो, ये रीडिंग आपसे। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। एंड येस, गणपति बप्पा को और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको प्लीज़ 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 थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और आप सभी को
गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।